एक समय की बात है। हिमालय की बर्फ से ढकी ऊंची चोटियों और घने जंगलों के बीच एक महान योद्धा भटकता था। उसके मस्तक पर जड़ी चमकदार मणि के कारण उसका नाम पड़ा अश्वत्थामा। वो गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, जन्म से ही अमर और दिव्य शक्तियों से संपन्न। महाभारत के युद्ध में वो एक पराक्रमी योद्धा के रूप में प्रसिद्ध था, किंतु उसका जीवन अंततः पीड़ा और पश्चाताप की गाथा बन गया। महाभारत का महायुद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों की विजय हुई, पर इस विजय के पीछे छल, दुख और बलिदान छिपा था। गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु एक धोखे के कारण हुई। भीमसेन ने हाथी अश्वत्थामा को मारकर ये घोषणा कर दी कि अश्वत्थामा मारा गया है। इस झूठ पर विश्वास कर द्रोणाचार्य ने शस्त्र त्याग दिए और वीर गति को प्राप्त हुए। पिता की इस मृत्यु ने अश्वत्थामा के हृदय को क्रोध और प्रतिशोध से भर दिया। उसने प्रण लिया कि वो पांडव वंश का अंत कर देगा। एक अंधेरी रात्रि में जब चारों ओर सन्नाटा था, अश्वत्थामा कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ पांडवों के शिविर में घुसा। सभी योद्धा गहरी नींद में सो रहे थे। अश्वत्थामा ने निहत्थे और सोते हुए योद्धाओं पर तलवार चला दी। सबसे पहले द्रौपदी के 5 पुत्रों प्रतिविंध्य, सुतसोम, शतानीक, श्रुतसेन और श्रोतिकीर्ति का वध कर दिया गया। द्रौपदी का विलाप सुनकर भी उसका हृदय नहीं पसीजा। क्रोध में अंधे होकर अश्वत्थामा ने एक और भयानक पाप करने का निश्चय किया। उसका अगला लक्ष्य था अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहा शिशु परीक्षित, जो पांडव वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था। अश्वत्थामा ने विनाशकारी ब्रह्मशिरा अस्त्र चला दिया। अग्नि के समान वो अस्त्र गर्भस्थ शिशु की ओर बढ़ने लगा। भयभीत उत्तरा ने भगवान श्री कृष्ण से अपने पुत्र की रक्षा की प्रार्थना की। तभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और अपनी दिव्य शक्ति से अस्त्र को निष्फल कर दिया। उन्होंने अश्वत्थामा को कठोर शब्दों में धिक्कारा और कहा कि सोते हुए बालकों की हत्या और स्त्री के गर्भ पर प्रहार करना अक्षम्य अपराध है। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। श्री कृष्ण के आदेश से उसके मस्तक से दिव्य मणि निकाल ली गई। मणि के साथ ही उसकी शक्ति और तेज समाप्त हो गया। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वो अमर रहेगा, किंतु ये अमरता उसके लिए दुख बन जाएगी। उसके मस्तक का घाव कभी नहीं भरेगा। रोग, पीड़ा, अकेलापन और पश्चाताप जीवन भर उसका साथ देंगे। आज भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा हिमालय और गंगा तटों पर भटकता है। ये कथा सिखाती है कि क्रोध और प्रतिशोध मनुष्य को अधर्म की राह पर ले जाते हैं। पाप का फल अवश्य मिलता है, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो।